मैं हूं संध्या शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को हम करते हैं फटाफट से स्टार्ट। सो सारे कार्ड्स निकल चुके हैं। यहाँ पर साइंस जो है वो सारे साइंस मौजूद है, सारे ही साइंस आ चुके हैं। वाटर एलिमेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। फायर साइन मौजूद है एरिस लियो सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। और और कौन सा बचा, वर्ल्ड भी है, सॉरी अर्थ भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है, आपको शक हो रहा है, पता नहीं आपके पार्टनर लौट कर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो आप कंफ्यूज दिख रहे हैं और काफ़ी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी इन द सेंस इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ आप थोड़े इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं कि काश वो आ जाए, पता नहीं आएगा नहीं आएगा या आएगी नहीं आएगी, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। मतलब थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, लेकिन हाँ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको एक नई शुरुआत का इंतजार है, आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल या मैसेज करे या आपसे मिलने आए। यहाँ पर मुझे मिलने आने की एनर्जी स्ट्रांग लग रही है, हो सकता है आपको आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है, आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि पता नहीं वो आपसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ना वो इंसान काफ़ी स्पेशल है। आपको लगता है कि उस उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका रहन सहन और जैसे वो उठते हैं बैठते हैं बात करते हैं, मतलब ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी ना, फिर उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनकी फिजिकल पर्सनालिटी जो है वो आपको बहुत पसंद है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो ऐसा है कि आपको लगता है कि वो एक ऐसा इंसान है ना जो ट्रस्ट वर्ती है, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। आपको लगता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो मतलब ऐसे नहीं है कि आज इसके साथ हो लिए, कल उसके साथ हो लिए, परसों किसी और के साथ हो लिए, नहीं। आपको विश्वास है कि वो इंसान सिर्फ, मतलब अगर आपको हाँ कहा है तो मतलब वो सच में सिर्फ आपकी आप ही के लिए फील करते हैं। तो उनको मतलब आपको उन पर पूरा विश्वास है, उनकी लॉयल्टी पर आपको यहाँ पर विश्वास मुझे नज़र आ रहा है। और आप शुरुआत तो चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने उन्हें सामने से कांटेक्ट किया तो आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, आप दोनों आर्ग्यू कर सकते हो, आप दोनों में फाइट हो सकती है, और वो चीज़ आप चाहते नहीं हैं। तो आप एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनसे मिलें, उनसे बातें करें, लेकिन आप सामने से शुरुआत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको डर है कि क्या पता उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो उनके रिएक्शन से आप थोड़े डरे हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब डरे इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आप घबरा रहे हैं कि अंदर में खुद को बंद कर लिया, नहीं। डर मतलब आप मैसेज करना नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि वो कुछ ऐसा बोल दे जो आपसे सुना नहीं जा सके। तो यहाँ पर आप थोड़े बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या पता उसका रिस्पॉन्स कैसा हो, शायद अभी कांटेक्ट करना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। वहाँ पर आपके पार्टनर भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मे बी वो जानते हैं कि आप सामने से नहीं आओगे या जो भी है, लेकिन यस एक नई शुरुआत आपके पार्टनर भी चाहते हैं। एज ऑफ वैंड्स उनकी एनर्जी में भी निकल कर आया है, वो भी एक नई स्टार्ट चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपको आकर बताएं कि उन्होंने कैसा फील किया, क्या फील किया, उनकी क्या मजबूरियां रही थी, वो आपको क्यों छोड़ कर गए। वो आपको क्लैरिटी दें, आपको क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो, या मतलब एक क्लैरिफिकेशन वो देते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। शायद आपसे करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक नई स्टार्ट करे, और उससे पहले आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपके मन में उनके लिए गलतफहमियां हैं, जो भी है, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में जो ट्रस्ट है वो फिर से बिल्ड हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर अब और भरोसा नहीं करते, लेकिन यहाँ आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप आज भी उन पर बहुत भरोसा करते हैं। और वो ना एक बैगेज लिए चल रहे हैं, वो एक मतलब आप ना उनको ऐसा बोल सकते हो कि थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हैं वो। ठीक है, और वो इस बात को समझ पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने
आपको वैसे ट्रीट किया जैसे ट्रीटमेंट की आपको आदत नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने आपसे कहा हो कि अपना फ़ोन दिखाओ, किससे बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, या कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो सकता है आपसे बहुत सवाल किए हो, या आपने उनसे बहुत सवाल किए हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही आपको थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया था। बट वो अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बिहेवियर को ना वो कंट्रोल करें आपके पास आने से पहले, और वो नहीं चाहते कि आपको फिर से शिकायत का मौका मिले। वो सुधर कर, बदल कर, अपने आप को चेंज करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। और फिलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ उसके सामने, मतलब उनको पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, कितना मजबूर किया, कितनी मुश्किल से आप उन्हें छोड़कर गए हो। क्योंकि उनकी एनर्जी के हिसाब से, मतलब आपकी एनर्जी का तो पता नहीं, मतलब आपकी एनर्जी में जैसा आया नहीं कि आप छोड़ के आए या नहीं छोड़ के आए, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स से कि उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़कर गए। मे बी सच में आप गए हों, या हो सकता है उन्होंने आपको निकाला हो, जो भी है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़कर गए। और उनको ऐसा लगता है कि जब आप उन्हें छोड़कर गए तो आप काफ़ी दुखी थे, काफ़ी हर्ट थे, उन्होंने आपको बहुत शायद कुछ बोला हो जो आपको बुरा लगा हो। तो अब वो ना उसे ठीक करना चाहते हैं, वो एक ज़रिया ढूँढ रहे हैं, एक तरीका ढूँढ रहे हैं जिससे ना वो इन सारी मिस्टेक्स को फिर से फिक्स कर पाए। वो एक जो गलती उन्होंने कर दी है उसे सुधार पाए। तो यहाँ पर वो रास्ता ढूँढते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें वो एक नए तरीके से, एक नए, मतलब वो ऐसा नहीं आना चाहते कि देखो मैं तुम्हारे लिए आ गया, वैसे नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसे तरीके से आए कि इतना, मतलब यूं हू हल्ला ना हो जाए कि मैं आ गया, मैं आ गया, या कोई कि अरे ये इंसान आ गया, ये इंसान आ गया। वो चाहते हैं कि वो आए तो एक नॉर्मली, जैसे अ, जैसे मान लो कि आप सिंगल हैं और वो आपके घर रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो पहली बार अरेंज मैरिज वाला आना कैसा होता है, ना किसी के कुछ ज़्यादा बातचीत, ना कुछ, एक डिसिप्लिन्ड, एक वेल मैनर्ड एक नई स्टार्ट होती है। तो वैसे एक डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड एक नई स्टार्ट का वो तरीका खोजना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो कुछ ऐसे तरीके से आए कि ज़्यादा ना उनको कुछ बोलना पड़े, ना आपको बोलना पड़े, ना ज़्यादा बातचीत हो, बस सब कुछ जो सिचुएशन है वो हैंडल हो जाए जैसे तैसे। तो वो सिचुएशन को कंट्रोल, मतलब हैंडल करने के लिए, कंट्रोल नहीं, आपको कंट्रोल नहीं करना चाहता। वो समझ चुके हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें हैंडल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहते हैं। वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जो बातें बिगड़ चुकी हैं उन्हें कैसे ट्रिगर करना रहा, कैसे उन्हें हैंडल करना रहा, कैसे टैकल करना रहा। तो वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आपकी तरफ से उनके लिए क्या लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स बट माई हार्ट सीक्रेटली बिलोंग्स टू यू। वही जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आया थी कि आप मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि पता नहीं उनका रिएक्शन कैसा होगा। वही चीज़ निकल कर आई है, आप उनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका दिल उन्हीं के लिए धड़कता है। आई केयर अबाउट यू डीपली बट आई डोंट नो इफ दिस लव इज़ पॉसिबल। अगेन वही चीज़ निकल कर आई है, आप उनकी फिक्र करते हो, आपको उनकी चिंता रहती है, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं है कि पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या आप दोनों का प्यार जो है वो अ, अपनी मंजिल को पा सकेगा या नहीं पा सकेगा। तो यहाँ पर डाउट नजर आ रहा है। वन डे आई विल कन्विंस यू एंड योर फैमिली। आपको यकीन है कि एक दिन आप उनको और उनकी फैमिली को मना लोगे। प्लीज़ मैरी मी, आई लव यू। आपको उनका इंतज़ार है। और मैंने कहा ही था कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहते हैं, तो वही निकल कर आए। मैरिज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्या ही होता है। माई प्राइड स्टॉप्स मी फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू। मे भी हो सकता है उन्होंने आपको कुछ इतना कड़वा बोल दिया है कि अब है ना, आप चाह कर भी, मतलब आप वो हर्ट फिर से नहीं फील करना चाहते। आप नहीं चाहते कि वो फिर से कुछ ऐसा बोल दें जो आपको आपसे बर्दाश्त ना हो। तो इसीलिए आप शायद उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। डीप इनसाइड यू आर द वन आई ट्रूली वॉन्ट। मन ही मन आप आज भी सिर्फ उन्हीं को चाहते हो, उन्हीं के साथ रहना चाहते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई डोंट नो इफ वी विल एवर गेट अनदर चांस। वही बात है, उनको भी वो रास्ता ढूंढ रहे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या पता आपके रिश्ते को, आप दोनों को एक दूसरे से एक नया स्टार्ट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई होप वन डे वी विल टॉक अगेन एंड क्लियर एवरीथिंग। वही बात मैंने कही भी थी कि वो चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो, एक नए तरीके से, मतलब
वो आपको आकर क्लियर करना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है, वो क्यों छोड़ के चले गए, तो वो बात करना चाहते हैं, सब चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। आई फील दैट डेस्टिनी में ब्रिंग अस टुगेदर अगेन। अब वो बस प्रेयर्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लीज़ हम, शायद किस्मत आप दोनों को फिर से मिला दे, तो थोड़ा बहुत वो कह रहे हैं माई गिल्ट कीप्स मी साइलेंट। उनको पछतावा है कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, तो इसी के लिए वो साइलेंट रहते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ कैसे आए या आपको अपना चेहरा कैसे दिखाएं। माई इनसिक्योरिटी सम टाइम ओवर पावर माई लव। वही कंट्रोलिंग नेचर निकल कर आया है कि वो इनसिक्योर हो जाते हैं। मे बी आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो या मे बी आप बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ कर ना चले जाओ। तो कभी कभी होता है, देखो प्यार में होता ही है। और स्टोरी में नॉट बी फिनिश्ड येट, फिर भी उनको एक होप है, इसलिए तो वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हम मिल सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो लेट्स से कि आप उनको कौन सा सॉन्ग सेंड करते हैं। तुझे याद न मेरी आई, ये तो काफ़ी फेमस सॉन्ग है, कुछ कुछ होता है का। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि अखबर आई, दिल रोया कि अखबर आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे हर खुशी दे दे, लबों की हंसी दे दे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते, तूने अच्छी प्रीत निभाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना। और वो आपको गाना सेंड करते तो ये वाला करते, सैया। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये दोनों गाने जाके सुन सकते हैं। पता नहीं क्यों आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं, देखते हैं कि वो रात को सोते वक्त आपके लिए क्या फील करेंगे। आज रात की उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि ये दिन भर की थी ना, तो दिन भर तो उन्होंने ऐसा फील किया। लेट्स सी कि वो रात को आपके लिए कैसा फील करेंगे। सो यहाँ पर ना वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बंधा हुआ सा फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि वो कहीं फंस गए हैं। हो सकता है कि कोई इंसान या कोई सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को काफ़ी बंधा हुआ फील करेंगे वो। और वो सोचेंगे कि वो किससे मदद मांगे, वो किसी से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो रात को सोते सोते दिमाग लगाएं कि जैसा कि उनकी रेडी में निकल कर भी आया था, वो दिन भर भी यही सोच रहे थे कि मैं कैसे उसके पास जाऊं, या तो उसके लिए हो सकता है कि वो किसी से हेल्प मांग सकते हैं। वो अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं रात को सोते सोते कि मैं किससे बात करूं, इससे बात करूं, उससे बात करूं, इसको कहूं, उसको कहूं। तो वो मे भी किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, जिससे हेल्प मांग सके। तो वो हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो हो सकता है कि अ, उस इंसान को कॉल भी करे या उससे बात करने की कोशिश करे, और उससे कहे कि प्लीज़, वो इंसान ही, मतलब आप ही उनकी पूरी दुनिया हो, आपके साथ वो फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ही वो कंप्लीशन फील करते हैं, और आपके साथ एक नई स्टार्ट चाहते हैं। तो वो किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वो किसी से बात कर सकते हैं, किसी को अपने दिल का हाल बता सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई भी हो सकता है, उनका कोई दोस्त हो या आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो, तो कोई भी हो, लेकिन यहाँ किसी ना किसी को वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी से हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी वो किसी से कहे कि वो उनके बिहाफ आपसे बात करें, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। और बाकी वो आपके साथ फैमिली इमेजिन करेंगे कि कितना अच्छा हो अगर आप दोनों फिर से साथ आ जाएं, आप दोनों की फैमिली हो, बच्चे हो, और
आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप मतलब वो ना आपको हर खुशी देना चाहते हैं। अब जो कुछ भी उन्होंने पिछली बार टॉक्सिक बिहेवियर किया था, अब उसे वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्हें उनका सबक मिल चुका है, वो समझ चुके हैं कि ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो यहाँ पर वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको एहसास है कि उन्होंने कितना गलत किया है और वो खुद को बदलना चाहते हैं और इनफैक्ट बदल चुके हैं। अब वो तो अच्छा-अच्छा सोच रहे हैं कि मुझे उसे अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे मुझे उससे अच्छे से बात करनी है। लेट्स सी, डिवाइन से पूछते हैं, ये मैंने डिवाइन से पूछते हैं कि क्या आपको उन्हें सामने से कांटेक्ट या मैसेज करना चाहिए। लेट्स सी, क्या डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या आपको उन्हें सामने से कॉल या मैसेज करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स को उन्हें सामने से कांटेक्ट करना चाहिए। क्या निकल कर आया है? यस, एक कार्ड लेंगे। यस, जो चाहते हो वो जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, तो आंसर जो है वो यस आया है कि आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए और हो सकता है कि आप दोनों की बात हो जाए, हो सकता है कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेट्स क्लैरिफाई कि जो चाहते हो वो मिलने वाला है, क्यों आया है यहाँ पर, ये मैसेज क्यों आया है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करके देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है। आपको उन्हें डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये देखिए, ये जो सिचुएशन है, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे की याद में तड़प रहे हो, रो रहे हो, एक दूसरे का वेट कर रहे हो, वो वेट आप ख़त्म करना चाहते हैं। और आप दोनों अगर कांटेक्ट करोगे तो वो वेट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी, थोड़ा वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो रही है। अब रीडिंग को हम करते हैं ख़त्म। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय।